तो हाँ तो प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको नाइन्थ क्लास का इतिहास हिस्ट्री बुक का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। क्या नाम है? फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति, इसमें से आपको देख सकते हैं इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे। टोटल 41 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो अंतिम तक बने रहिए, ध्यान से देखिए और क्लास 9th के हर एग्जाम में आप लोग अच्छा नंबर लाइए। तो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा चैप्टर है फ्रांस की क्रांति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फ्रांस की राज क्रांति किस ईस्वी में हुई? ऑप्शन ए है 1776, ऑप्शन बी है 1789, ऑप्शन सी है 1776, ऑप्शन डी है 1832। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 1789, 1789। ठीक है, ऑप्शन बी होगा 1789। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है दूसरा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है बेस्टिल का पतन कब हुआ? बेस्टिल का पतन कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 5 मई 1789, ऑप्शन बी है 20 जून 1789, ऑप्शन सी है 14 जुलाई 1789 और ऑप्शन डी है 27 अगस्त 1789। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे? प्रथम स्टेट में कौन आते थे? ऑप्शन ए सर्वसाधारण, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी पादरी और ऑप्शन डी राजा। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी सही, पादरी। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी आते थे। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर, और 4 नंबर आपका प्रश्न है द्वितीय स्टेट में इनमें से कौन थे? तो द्वितीय स्टेट में ऑप्शन ए पादरी और ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी कुलीन, ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुलीन। द्वितीय स्टेट में कुलीन आते थे। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का। तृतीय स्टेट में से कौन आते थे? तो तृतीय स्टेट में ऑप्शन ए दार्शनिक, ऑप्शन बी कुलीन, ऑप्शन सी पादरी और ऑप्शन डी न्यायाधीश। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन सही होगा डी न्यायाधीश। ठीक है, तृतीय स्टेट में न्यायाधीश अर्थात जज आते थे। चलिए आपका अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न 6 नंबर का, ध्यान दीजिए कि विश्वकोश का संपादक कौन था? विश्वकोश का संपादक कौन था? ऑप्शन ए दिदरो, ऑप्शन बी वालियर, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा दिदरो। विश्वकोश का संपादक कौन था? दिदरो। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है 7 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर है जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था। तो जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी मैक्समिलियन रॉब्सपियर, ऑप्शन सी दिदरो, ऑप्शन डी नेकर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा मैक्समिलियन रॉब्सपियर। ठीक है, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता मैक्समिलियन रॉब्सपियर। ठीक है, तो अगला प्रश्न पर हम आते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति में, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति में, ऑप्शन सी इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति में और ऑप्शन डी रूसी क्रांति में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रांसीसी क्रांति में। फ्रांसीसी क्रांति में। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 9 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर का प्रश्न, मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई। मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई। ऑप्शन ए 27 अगस्त 1789 ईस्वी को, ऑप्शन बी 25 अगस्त 1788 ईस्वी को, ऑप्शन सी 20 अगस्त 1789 ईस्वी को और ऑप्शन डी 27 अगस्त 1788 ईस्वी को। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही, 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। क्या होगा? ऑप्शन ए 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी वाल्टेयर, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी दिदरो। तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, देख लीजिए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए वाल्टेयर, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी जॉन लॉक, ऑप्शन डी नेकर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा रूसो। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन होंगे? रूसो। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, ध्यान दीजिएगा कि नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला।
ऑप्शन ए है सक्रिय नागरिकों को, ऑप्शन बी है निष्क्रिय नागरिकों को, ऑप्शन सी है महिलाओं को और ऑप्शन डी है राज परिवार के सदस्यों को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सक्रिय नागरिकों को। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका 13 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर का प्रश्न है 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए उदार तानाशाही, ऑप्शन बी निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन सी सैनिक तानाशाही, ऑप्शन डी गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। मतलब देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1799 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1801 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1804 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1815 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड लागू किया गया। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर का, देख लीजिए कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए है 1840 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1848 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1800 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1842 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, 1848 ईस्वी में। कब? 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का समाप्ति हुआ, मतलब अंत हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपका 16 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा। फ्रांस क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था? ऑप्शन ए चर्च का, ऑप्शन बी कुलीनों का, ऑप्शन सी कुलीनों का, ऑप्शन बी राजा का और ऑप्शन डी सैनिकों का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चर्च का। फ्रांस के शैक्षणिक व्यवस्था पर चर्च का आधिपत्य था, अधिकार था। ठीक है, चलिए हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है कि लुई 16वां को गिलेटीन पर चढ़ने का निर्णय किसने लिया? ठीक है, गिलेटीन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? तो ऑप्शन ए है स्टेटस जनरल ने, ऑप्शन बी है कन्वेंशन ने, ऑप्शन सी है डायरेक्टरी ने, ऑप्शन डी है नेशनल असेंबली ने। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कन्वेंशन ने। ठीक है, कन्वेंशन ने। चलिए आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा? फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी। तो ऑप्शन सी होगा सही, टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर का। बोला जा रहा है वॉल्टेयर क्या था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी गणितज्ञ, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी शिल्पकार। तो ऑप्शन सी सही होगा, लेखक। वॉल्टेयर क्या था? लेखक थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर का और क्वेश्चन है रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी जनता की इच्छा, ऑप्शन सी शक्ति पृथक्करण और ऑप्शन डी निरंकुशता। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, जनता की इच्छा। ठीक है, रूसो जनता की इच्छा का समर्थक था। ठीक है, चलिए हमारा अगला 21 नंबर का प्रश्न है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन ए होगा सामाजिक संविदा, ऑप्शन बी विधि की आत्मा, ऑप्शन सी दास कैपिटल, ऑप्शन डी वृहत ज्ञानकोश। तो ऑप्शन जो है आपका सही होगा बी, विधि की आत्मा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी होगा सही, विधि की आत्मा। 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी लुई 14वां, ये 14 है। ठीक है, लुई 14वां, ऑप्शन सी लुई 16वां, ये 16 है। ठीक है, और ऑप्शन डी मिराबियों। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लुई 16वां, 16। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। देखिएगा फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 जुलाई को, ऑप्शन बी 14 जुलाई को, ऑप्शन सी 27 अगस्त को, ऑप्शन डी 31 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 14 जुलाई को। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। 24 नंबर का आपका क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग को स्टेट्स बोलते हैं, स्टेट्स में विभक्त था? तो फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 5। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3 वर्ग में, अर्थात 3 स्टेट्स में विभक्त थे। क्लियर है?
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में जो है यही सारा ऑब्जेक्टिव आता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपका फाइनल एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, अगला है राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? ऑप्शन ए स्टेटस जनरल, ऑप्शन बी पालरमा, ऑप्शन सी गिल्ड और ऑप्शन डी पोप। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पालरमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है कि किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो? ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन बी रूसो ने, ऑप्शन सी वॉल्टेयर ने और ऑप्शन डी दिदरो ने। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वॉल्टेयर ने। कौन? वॉल्टेयर ने। ठीक है, चलिए आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1688 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1788 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1689 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1789 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। 28 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक क्रांति था, ऑप्शन बी सामंती क्रांति, ऑप्शन सी बुजुर्वा क्रांति और ऑप्शन डी सर्वहारा क्रांति। तो ऑप्शन सी होगा बुजुर्वा क्रांति। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप बुजुर्वा क्रांति था। ठीक है, चलिए आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है कि आतंक राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लफायते ने, ऑप्शन बी रॉबस्पियर ने, ऑप्शन सी मिरापदो ने, ऑप्शन डी मैक्समिलियन ने। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रॉबस्पियर ने। ठीक है, कौन किए थे? रॉबस्पियर ने। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका ऑप्शन ए शत्रु बना दिया, ऑप्शन बी मित्र बना दिया, ऑप्शन सी सहायक बना दिया, ऑप्शन डी आश्रित बना दिया। तो देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका मित्र बना दिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 जुलाई 1789, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1789, ऑप्शन सी 14 जुलाई 1889, ऑप्शन डी 14 जुलाई 1689। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 14 जुलाई 1789। ठीक है, चलिए आपका 32 नंबर का क्वेश्चन है कि नेपोलियन कब सम्राट बना? ऑप्शन ए 1804 ईस्वी, ऑप्शन बी 1800 ईस्वी, ऑप्शन सी 1808 ईस्वी और ऑप्शन डी 1815 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1804 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? ऑप्शन ए लुई 14वां, ऑप्शन बी लुई 16वां, ऑप्शन सी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन डी नेपोलियन तृतीय ने। तो ऑप्शन बी होगा लुई 16वां। लुई 16वां क्या बोले थे कि मेरी इच्छा ही कानून है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 34 नंबर, देख लीजिए कि मेरी अंतोनेत कहाँ की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया की, ऑप्शन बी इंग्लैंड की, ऑप्शन सी स्पेन की और ऑप्शन डी रूस की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि लेटर्स द कैचेट, ठीक है, लेटर्स द कैचेट क्या था? ऑप्शन ए राजज्ञा, ऑप्शन बी पोप का आदेश पत्र, ऑप्शन सी व्यापार करने का अधिकार पत्र, ऑप्शन डी चुंगी वसूलने का अधिकार। चुंगी मतलब कर, मतलब टैक्स होता है। तो आपका ऑप्शन ए होगा राजज्ञा, मतलब राजा का आज्ञा। ठीक है, चलिए आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है कि स्टेटस जनरल की बैठक किस तिथि से को आरंभ हुई? ऑप्शन ए 15 मई 1789 ईस्वी को, ऑप्शन बी 12 मई 1789 ईस्वी को, ऑप्शन सी 5 मई 1789 ईस्वी को, ऑप्शन डी 10 मई 1789 ईस्वी को। तो ऑप्शन सी सही होगा, 5 मई 1789 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? ए वॉल्टेयर ने, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन सी रूसो ने और ऑप्शन डी दिदरो ने। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, वॉल्टेयर ने। किसने कहा था? वॉल्टेयर ने। ठीक है, चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रांस में सबसे ज्यादा करों का बोझ किस पर था? ऑप्शन ए कुलीनों पर, ऑप्शन बी साधारण जनता पर, ऑप्शन सी राज परिवारों पर, ऑप्शन डी भूस्वामियों पर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, साधारण जनता पर। ठीक है, चलिए 39 नंबर का आपका क्वेश्चन है सम्राट लुई 16वें को किस तिथि को फांसी दी गई थी?
ऑप्शन ए 15 जनवरी 1792 ईस्वी को, ऑप्शन बी जब 21 जनवरी 1795 ईस्वी को, ऑप्शन सी 21 जनवरी 1793 ईस्वी को, ऑप्शन डी 20 जनवरी 1794 ईस्वी को। तो लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दी गई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राइट होगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन है कि रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? ए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सी यूटोपिया, बी रिपब्लिक, डी प्रेज ऑफ द फॉली। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अगला आपका 41 नंबर का क्वेश्चन है कि बॉस्टिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला? ए 4 जुलाई 1789, बी 14 जुलाई 1789, सी 15 अगस्त 1791, डी 20 जून 1789। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 14 जुलाई 1789 को बॉस्टिल के किले पर भीड़ ने धावा बोला। ठीक है, चलिए तो आपका ये जो चैप्टर है आपका तीसरा चैप्टर फ्रांस की क्रांति, इतिहास का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से आपको आपकी क्लास का वीडियोस मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।